सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और प्यारे दोस्तों, सब लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ठीक। और लास्ट टाइम तक जो मैंने टीच किया था दैट इज़ पास्ट इंडेफिनिट। अभी मैं स्टार्ट करना जा रहा हूँ पास्ट कंटीन्यूअस, ठीक है। पास्ट कंटीन्यूअस के लिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक स्क्रीन तैयार की हुई है। पास्ट कंटीन्यूअस का मतलब होता है जैसे ही पास्ट कंटीन्यूअस आ जाए आपके दिमाग में आना चाहिए कि आईएनजी आएगा। कोई भी कंटीन्यूअस सेंटेंस आईएनजी कैरी करता ही करता है, ठीक है। तो अब देखिए क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। इट शोज एन एक्शन व्हिच वाज कंटिन्यू इन पास्ट। ये ऐसे एक्शंस को शो करता है जो पास्ट के अंदर कंटिन्यू थे। कोई ऐसा इंसिडेंट जो पास्ट में आपका चालू था, ठीक। ऐसे सेंटेंसेस को हम कहते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब आप सीधे सीधे समझ जाइए कि कोई भी एक्शन कॉन्टिन्यू फॉर्म में जब होता है, प्रोग्रेसिव फॉर्म में होता है, उसी को हम कॉन्टिन्यूस बोलते हैं, ठीक है। इसके साथ जो आने वाले हेल्पिंग वर्ब है वाज और वर होते हैं, और आईएनजी फॉर्म इसमें यूज होती है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज होती है, ठीक है। इसके कीवर्ड्स क्या हो सकते हैं? यस्टरडे, लास्ट नाइट, देन, इस तरह के जो कीवर्ड्स, यानी ऐसे एडवर्ब्स जो पास्ट के टाइम को इंडिकेट करें, ठीक। अब इसमें हम इसका फॉर्मेशन क्या बनाते हैं? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ में वाज वर, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म हम यूज करते हैं इसमें, ठीक है। तो इसी को कहते हैं हम पास्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक। अब इसको हम यूज करने के लिए इसमें हम कुछ सेंटेंसेस भी लिख सकते हैं। सेंटेंसेस देखो, अगर मैं ऐसे लिखूं, ही इज रनिंग इन द ग्राउंड, ठीक है। देन दूसरा सेंटेंस लिखे, शी वाज शी वाज स्पीकिंग फ्रेंच व्हेन आई इंटरप्टेड हर, ठीक है। सेंटेंस दो हो गए आपके। तीसरा सेंटेंस देखेंगे, वी वी आर नॉट वी आर नॉट going to buy we are not going to buy a new car now, ठीक है। रोहन was learning French these days. He is playing in IPL those days. Mohit is his best last year, ठीक है। So I have written 5 and 6 sentences. अब इन sentences को आराम से पढ़िए और टाइमिंग देखिए, और देखिए सेंटेंस कॉन्टिन्यू फॉर्म में हो सकता है या नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए एक बार मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। अब आराम से देखिए इस सेंटेंस को, ठीक है। ही इज रनिंग इन द ग्राउंड देन, ठीक है। अगर यहाँ पर आप देन ना लगाओ तो सेंटेंस तो सही है, मगर ये जो देन है आपको इसको भी तो इम्पोर्टेंस देनी होगी, तो देन तो आपको लगाना पड़ेगा। तो आपको देन जब लगाना है तो देन का मतलब होता है, बट आप सब जानते हैं देन का मतलब होता है तब। अब मतलब क्या होता है? ये एडवर्ब। कौन सा एडवर्ब? ऑफ टाइम,
और क्या इंडिकेट करता है, पास्ट इंडिकेट करता है, और सेंटेंस किसका है, प्रेजेंट में, तो हटा दीजिए, ही वाज रनिंग इन द ग्राउंड देन, ठीक है, उस समय वो ग्राउंड में रनिंग कर रहा था। ठीक, अब आपको ये पता होना चाहिए कि देन में और नाउ में बेसिक अंतर क्या होता है। नाउ का मतलब होता है प्रेजेंट की सिचुएशन को दिखाना, और देन का मतलब होता है पास्ट की सिचुएशन को दिखाना। तो आप जब एडवर्ब देखेंगे, उन्हीं एडवर्ब के हिसाब से आप सेंटेंस को आगे पीछे या उनकी ग्रामर को ठीक करेंगे। अब सेंटेंस नंबर 2 देखिए, शी वाज स्पीकिंग फ्रेंच व्हेन आई इंटरप्टेड, ठीक है ना, व्हेन आई इंटरप्टेड हर। ये बोल रहा है कि जब मैंने उसको इंटरप्ट किया, तो ये कंडीशन कब की है, ये आपकी पास्ट की कंडीशन है, ठीक है ना, ये पास्ट का इंसिडेंट है आपका, राइट। ये अगर आपका पास्ट का इंसिडेंट है, तो इससे जुड़ी हुई जो क्लोज होगी वो भी तो पास्ट की होगी। ऐसा थोड़ी कर देंगे कि एक क्लोज प्रेजेंट में, दूसरी पास्ट में, या दूसरी पास्ट में एक प्रेजेंट में, नहीं ना। तो अब आपको क्या करना पड़ा, ही वाज स्पीकिंग फ्रेंच व्हेन आई इंटरप्टेड हर, ये ऑलरेडी किस में है आपकी, ये ऑलरेडी आपकी पास्ट में है, तो दोनों दोनों आपकी सेंटेंस सही हो गया। ठीक है, अगर ये होता आपका यहाँ पे इज लिखा हुआ, तब आपको गलती होती। ठीक है, व्हेन आई इंटरप्टेड, वो फ्रेंच बोल रही थी जब मैंने उसको इंटरप्ट किया। जब मैंने उसको इंटरप्ट का मतलब होता है किसी को रोकना, बीच में टांग अड़ा देना, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वी आर नॉट गोइंग टू बाय अ न्यू कार नाउ। ये क्या आपका, ये आपका प्रेजेंट शो कर रहा है, और ये क्या शो कर रहा है, ये भी आपका प्रेजेंट शो कर रहा है। तो क्या दिक्कत है, बिल्कुल सही है। देखो ये पास्ट शो कर रहा है तो ये भी पास्ट शो कर रहा है, ये प्रेजेंट शो कर रहा है तो इसको भी प्रेजेंट। आपको देखना क्या है, दोनों तरफ के टाइमिंग और एक्शन दोनों एक होने चाहिए। टाइमिंग आपका पास्ट में तो एक्शन भी पास्ट में होना चाहिए, अगर टाइमिंग आपका प्रेजेंट में तो आपको आपका एक्शन भी प्रेजेंट का ही होना चाहिए, चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए जरा, रोहन वाज लर्निंग फ्रेंच दीज डेज, ठीक है। अब ये दीज डेज का मतलब क्या होता है, इन दिनों, ठीक है, इसका मतलब होता है इन दिनों, और इन दिनों का मतलब जानते हो क्या होता है, ये आपका प्रेजेंट होता है। क्या होता है भाई साहब, ये प्रेजेंट होता है। तो आजकल, इन दिनों, ये क्या सीख रहा है रोहन, फ्रेंच सीख रहा है। तो अगर आजकल सीख रहा है तो आजकल के लिए, हम्म, ठीक है, रोहन वाज लर्निंग फ्रेंच दीज डेज, ठीक है। तो आजकल के लिए तो आप वाज यूज नहीं कर सकते, तो आप यूज करेंगे यहाँ पर इज का, राइट भाई। तो ये ठीक कर लेंगे सेंटेंस। तो सेंटेंस को आपको इस तरह से ठीक करना होता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही इज प्लेइंग इन आईपीएल दोज डेज। अब दोज डेज का मतलब क्या होता है, दोज डेज का मतलब होता है उन दिनों, उन दिनों, समझ रहे हो ना। ठीक है, ये क्या शो कर रहा है आपका, ये आपका पास्ट शो कर रहा है बेटा। जब ये पास्ट शो कर रहा है तो आप इस हेल्पिंग वर्ब को भी तो पास्ट में लेके जाएंगे। ही वाज प्लेइंग इन आईपीएल दोज डेज, जब मैं उससे मिला उन दिनों वो आईपीएल खेल रहा था, जब उसके बारे में मैंने चर्चा की उन दिनों वो आईपीएल में खेल रहा था। क्लियर है बेटा, सभी को समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखिए, मोहित इज डूइंग हिज बेस्ट लास्ट ईयर। मोहित इज डूइंग हिज बेस्ट, मोहित अपना अच्छा कर रहा है लास्ट ईयर। लास्ट ईयर जानते हो क्या होता है, लास्ट ईयर का मतलब क्या होता है आपका, पास्ट, एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है, एडवर्ब ऑफ टाइम। तो ये भी आपको क्या करना पड़ेगा, मोहित वाज डूइंग हिज बेस्ट, मोहित अपना अच्छा कर रहा था लास्ट ईयर, ठीक है, अपना बेस्ट दे रहा था वो, जो भी कर रहा था वो उसमें, ठीक है, लास्ट ईयर की बात हो रही है। क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। तो ऐसे करके आप इसको पास्ट कॉन्टिन्यूस को यूज कर सकते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस बहुत बढ़िया सेंटेंस होता है, इसको यूज करने के लिए और क्या कर सकते हैं आप, और कैसे यूज कर सकते हैं, हम जब व्हेन टू sentences are written together, जब कोई सेंटेंस आपके पैरेलली चल रहे होते हैं, ठीक है। तो ये जो सेंटेंसेस मैंने लिखा है ना, टू सेंटेंसेस से ज्यादा अच्छा होता है टू क्लोजेस कहना है इसको। ये सेंटेंसेस सिर्फ मैं आपकी सुविधा के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन होते कौन है, क्लोज होते हैं। ठीक है, किसके साथ में जोड़ना है, जैसे आपने पहला एक इसमें जोड़ दिया वाइल, वाइल आई वाज
while I was listening to music, my mother was washing clothes। ठीक है, तो जब मैं, ठीक है, क्लॉथ्स, सीधा सा मतलब इस सेंटेंस का ये है कि जिस समय मैं म्यूजिक सुन रहा था उस समय मेरी मदर कपड़े धो रही थी। अब आपने देखा ये जो वाइल वाली क्लोज है, ये जो क्लोज है आपकी, ये किस में है आपकी, पास्ट कॉन्टिन्यूस में। तो भाई साहब ये वाली क्लोज भी आपको पास्ट कॉन्टिन्यूस में करनी है, क्योंकि ये जो सेंटेंस है आपका, ये जो सेंटेंस है, सेंटेंस कौन सा है, पूरा ही ये एक सेंटेंस होता है। ये कंप्लीट क्या है आपका, ये कंप्लीट पूरा एक सेंटेंस है, ये आपका एक सेंटेंस है। और कौन सा सेंटेंस है ये आपका, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स क्यों है ये, क्योंकि इसके साथ में सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जुड़ा हुआ है। ये कौन सा कंजंक्शन आपका, सब सबऑर्डिनेट। किसी भी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के साथ में जब क्लोजेस जुड़ते हैं तो उस सेंटेंस को बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और कोऑर्डिनेट कंजंक्शन जुड़ी हुई आपका सेंटेंस होता है तो उसे बोलते हैं हम कंपाउंड सेंटेंस। सही है जी, अभी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ठीक है, जब दो सेंटेंसेस आपको एक साथ लिखने हैं वाइल के साथ में, तो वाइल के दोनों तरफ सेंटेंस आपके पास्ट कॉन्टिन्यूस के होंगे। दोनों से तरफ सेंटेंस कौन से होंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूस के। इसीलिए तो इस पर कई बार एरर दी जाती है। जैसे मैंने बोला ही एट हिज मील while he was shouting at me। मैं उस समय खाना खा रहा था जब वो मेरे पे चिल्ला रहा था। while he was shouting at me। ठीक है, तो ये क्यों हुआ आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो बेटा ये भी आपको क्या यूज करना पड़ेगा, आपको पास्ट, ये भी आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस में यूज करना पड़ेगा। और यहाँ पर एट यूज नहीं होगा, तो ही वाज ईटिंग का यूज करेंगे। सही है, तो अगर वाइल आया है तो उसको सम्मान भी तो देना है। कैसे देना है, जो मैं आपको बता रहा हूँ उस तरह से दे। ठीक है, ऐसे इसको सम्मान देना होता है। कर लेंगे। ये रहा आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट कॉन्टिन्यूस में आपको ज़्यादा एक्स वाई जी लगाना नहीं होता, नॉर्मली ये सेंटेंस हो जाता है, ज़्यादा तकलीफ नहीं होती इसे बनाते हुए। ठीक है, अब आते हैं हम असली जो मेन चीज़ है, वो है आपका पास्ट परफेक्ट। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट आता है टेंस पास्ट परफेक्ट। ठीक है बेटा, ये आपका नेक्स्ट सेंटेंस हो गया आपका पास्ट परफेक्ट किया दो, या इसको कहो आप पास्ट ऑफ पास्ट, या इसको कह दो आप मोर पास्ट। एक ही बात है, इसको आप तीन नाम ले सकते हो, पास्ट परफेक्ट, पास्ट ऑफ पास्ट, या मोर पास्ट। यानी कि पास्ट का भी पास्ट होता है, बिल्कुल सच बात है, होता भी है। ये पास्ट ऑफ पास्ट ही होता है। ठीक है, इसको मोर पास्ट भी कह सकते हो आप, या पास्ट परफेक्ट तो इसका बहुत इंडिकेटिव नेम है ही। ठीक है, इसको हम कब यूज करते हैं, these tense
takes two actions with subordinate conjunction, okay, like में हम क्या कर सकते हैं, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कौन कौन से होता है, जैसे लिया आपने आफ्टर, बिफोर, इफ, व्हेन, until, unless, provided, एक्सेट्रा। ठीक है, पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है पास्ट ऑफ पास्ट। ये बनता कैसे है, ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन की हेल्प से बनता है। मैं आपको जब पास्ट इंडेफिनिट पढ़ाया था तब भी मैंने ये बात बताई थी, और जब मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट बताया था पढ़ाया था तब भी आपको यही बात बताई थी कि इसका लेना देना प्रेजेंट से नहीं है, ना ही इसका लेना देना पास्ट से है। ठीक है, इसका लेना देना पास्ट ऑफ पास्ट से। ये जब तक इसके साथ एक कंजंक्शन नहीं आएगा तब तक ये अपनी सेंस देता ही नहीं है, तब तक इसकी सेंस क्लियर होती ही नहीं है। ठीक है भाई, क्लियर होगी, तब तक इसकी सेंस क्लियर होती ही नहीं है। तो ये होता है आपका पास्ट परफेक्ट। अब इसको यूज करने का और तरीका क्या हो सकता है बेटा, इसको यूज करने का एक तरीका ये हो सकता है, इसको यहाँ से हटा दो, ये आपका पास्ट परफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या होगा, नेक्स्ट पॉइंट होता है इसके साथ में यूज होता है आपका हैड, और हेड के साथ कौन सी फॉर्म यूज होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। ठीक है, और क्या होता है इसके साथ में, आप सिंस और का भी यूज कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं इसमें, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट एंड पास्ट परफेक्ट दोनों के साथ में चलता है, दोनों एक साथ चलते हैं इसमें, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट पैरेलली चलेंगे। ठीक है, अब यही तो इसका सबसे मेन कॉन्सेप्ट होता है कि भैया पास्ट परफेक्ट होता है क्या है। ठीक है, पास्ट परफेक्ट को हम पास्ट ऑफ पास्ट क्यों कहते हैं, पास्ट परफेक्ट को हम पास्ट ऑफ पास्ट क्यों कहते हैं। ठीक है, अब देखेंगे जरा, चलिए, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा है यहाँ पर, ही डिड नॉट he did not attended me when I entered the house। जब मैंने उनके घर में एंट्री की उन्होंने मुझे अटेंड नहीं किया, यानी उन्होंने तवज्जो नहीं दी। दूसरा सेंटेंस है आपका, if he had written the application I would not have I would not have I would not have been requested। अगर उसने पहले ही एप्लीकेशन लिख दी होती तो मुझे उसे रिक्वेस्ट नहीं करना पड़ता। ये ऐसे करके एक सेंटेंस है। ठीक है, ऊपर वाला सेंटेंस देखो, नीचे वाला सेंटेंस देखो। अब पास्ट परफेक्ट का मजा आपको अब आएगा कि पास्ट परफेक्ट में मजा क्या होता है। ही डिड नॉट अटेंडेड मी व्हेन आई एंटर्ड द रूम। अच्छा, वैन से क्या होता है, ये जो वैन है यहाँ पर एक एक्शन तो ये होगा। ठीक है, ये होगा आपका पास्ट इंडेफिनिट का।
दूसरा एक्शन आपका ये होता है, ये भी आपका किसका होता है, पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल भी कह सकते हैं हम। पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट सिंपल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो वैन से क्या होता है, इसमें दोनों एक्शन एक साथ चलते हैं, दोनों एक्शन पैरेलली चलते हैं, एक ही समय पर चलते हैं, और ठीक है ना। तो जब भी वैन आएगा तो दोनों तरफ आप क्या कर सकते हैं, पास्ट इंडेफिनिट का कर सकते हैं यूज। अगर वाइल आ गया तो आपको दोनों तरफ आपको कॉन्टिन्यूस लगाना पड़ेगा पास्ट का, ठीक है। तो ये कह रहा है कि ही डिड नॉट अटेंडेड मी व्हेन आई एंटर द रूम, जब मैंने हाउस के अंदर एंटर किया उसने मुझे अटेंड नहीं किया। तो ये दोनों एक्शन एक ही समय पर हुए ऑलमोस्ट। लेकिन ये वाला जो सेंटेंस है, इफ ही हैड रिटर्न द एप्लीकेशन, अगर वो एप्लीकेशन लिख देता तो आई वुड नॉट हैव रिक्वेस्टेड देम, मुझे उनकी रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ती, अगर वो ये काम कर देता। तो देखना पड़ेगा यहाँ पर आपको क्या लगाना है, आपको हैड प्लस लगाना, आपको हैड प्लस थर्ड फॉर्म। इधर आपको लगाना है, इधर आपको यूज करना वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। ये कॉन्सेप्ट आपको ऐसे चलाना है। और ये जो बात रही, अब जो मैं बोल रहा हूँ आपसे कि पास्ट ऑफ पास्ट क्या होता है, पास्ट ऑफ पास्ट का मतलब ये होता है बेटा कि आपने एक कंजंक्शन के साथ में दो क्लोज लिखी, तो उनमें से एक क्लोज क्या होगी, पुराना पास्ट लिखा हुआ होगा, और एक क्लोज में नया पास्ट लिखा होगा। कहने का मतलब ये है कि जब आपने एक सेंटेंस लिखा उसमें दो क्लोज आ गई, और दोनों क्लोज में दो अलग अलग काम हुए हैं, तो एक काम पहले हुआ दूसरा बाद में हुआ, तो जो बाद में हुआ वो तो आपका पास्ट इंडेफिनिट में लिखा जाएगा, और जो काम आपका पहले हो गया वो आपका पास्ट परफेक्ट में लिखा जाएगा। इसी को कहते हैं पास्ट ऑफ पास्ट, ठीक है। अब एक बार ऐसे समझिए, ऐसे समझिए, he had he had completed his homework before his father came to came home, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, बिफोर का मतलब होता है उसके फादर के आने से पहले, तो ये काम आपका क्या हुआ, बाद में। फादर कब आए, बाद में। उसके फादर के आने से पहले उसने क्या फिनिश कर लिया, ये आपका काम कैसे हो गया, ये आपका पहले फिनिश हो गया, ठीक है, वो आपका बाद में हुआ। अच्छा, अब ऐसे सेंटेंसेस में जो आपके कंजंक्शन के साथ में लगे हुए सबऑर्डिनेट, ऐसे सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं, जो काम आपका पहले हुआ वो आपका होता है हेड प्लस थर्ड फॉर्म। इसी को हम कहते हैं पास्ट ऑफ पास्ट। कौन सा, पास्ट ऑफ पास्ट। पास्ट तो भाई साहब ये भी है, लेकिन ये इसका भी पास्ट है। पास्ट आपको वो भी है, ये आपका क्या है, आपका ये पास्ट इंडेफिनिट आपका। जो पास्ट ऑफ पास्ट होता है उसमें आपको क्या करना होता है, उसमें आपको हेड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करना होता है, ठीक है। तो आपको देखना कि कौन सा कंजंक्शन है, कौन से कंजंक्शन के साथ में आपको क्या यूज करना है, ये आप ध्यान से जब देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है भाई। ये एक सेंटेंस रहा। अब मैं कुछ सेंटेंसेस लिख रहा हूँ यहाँ पर, आप बताना कौन सा सेंटेंस सही है कौन सा गलत है। ही हैड नॉट डन हीज वर्क बिफोर शी हैड बीन अ डॉक्टर, राइट। पहला सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस, माय अंकल डिड नॉट एग्री विद हिम एग्री विद हिम
before my parents allowed that। ठीक है, तीसरा सेंटेंस, द ट्रेन departed before I reached the station। सेंटेंस, सेंटेंस 4, I had bought a mobile phone after I have got salary। ठीक है, एक सेंटेंस और लिख देता हूँ, उस सेंटेंस को और ध्यान दे लेंगे। My grandfather died before the doctor had come। चलिए बनाइए वे सेंटेंसेस, आप लोग बनाइए। पहला सेंटेंस देखिए, he had not done his work before she had been a doctor। ठीक है, ये बिफोर और आफ्टर वाले में आपको दो कॉन्सेप्ट सिखा देता हूँ। कॉन्सेप्ट ये कहते हैं, अगर यहाँ पर लगा बिफोर तो इधर आप लिखेंगे पास्ट, या इसको हम और क्या कह सकते हैं, पास्ट। ठीक है, और इधर का यूज करेंगे हम, इधर यूज करेंगे हम पास्ट या पास्ट ऑफ पास्ट कहते हैं इसको हम। ये पहला कॉन्सेप्ट है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि बिफोर की जगह यहाँ पर लग जाए आफ्टर। आपको पता ही है जो आफ्टर होता है वो बिफोर का क्या होता है, एंटोनिम होता है। जब ये एंटोनिम होता है तो उनकी सिचुएशन भी तो एंटोनिम हो जाएंगी। ठीक है, कि जो चीज यहाँ लग रही थी वो यहाँ लग जाएगी, तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल। तो ये चीज आपकी इधर आ गई और ये चीज चली जाएगी इधर, तो इधर क्या लगाएंगे आप, पास्ट परफेक्ट या पास्ट ऑफ या पास्ट ऑफ पास्ट ऑफ पास्ट। ठीक है, तो बिफोर और आफ्टर में कुछ ऐसे राइवलरी चलती है। ठीक, अब आप सेंटेंस देख लो। जब सेंटेंसेस देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, he had not done his work before
ही। बिफोर आ गया तो बिफोर के बाद आने वाला जो सेंटेंस होगा तो ये कौन होना चाहिए आपका, पास्ट इंडेफिनिट होना चाहिए। तो हैड बीन तो परफेक्ट है तो कर देंगे बिफोर, बिफोर शी वाज अ डॉक्टर, उसके डॉक्टर होने से पहले उसने क्या कर लिया था, ही हैड नॉट डन हिज वर्क, उसने अपना काम उससे पहले नहीं किया। बिफोर आ गया ना बेटा, तो बिफोर के इधर आपको परफेक्ट यूज करना है, बिफोर के बाद आपको सिंपल पास्ट यूज करना है। ये होता है बिफोर और आफ्टर का केस। ठीक है भाई, बिफोर और आफ्टर के बारे में काफी पूछा जाता है, काफी केसेस के बारे में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, माय अंकल डिड नॉट एग्री विद हिम, मेरे अंकल उसके साथ में एग्री नहीं हुए, बिफोर, बिफोर माय पेरेंट्स अलाउड मी, तो बिफोर के साथ में आपका क्या आएगा, अलाउड मी। ठीक है, मेरे फादर ने जब तक मुझे अलाउ नहीं किया, अलाउ करने से पहले उसने मेरे साथ में मुझे एग्री नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर डिड नॉट एग्री या डिड की जगह करना पड़ेगा आपको हैड नॉट एग्रीड, ये। ठीक है, ऐसा क्यों किया आपने, ऐसा इसलिए किया क्योंकि पास्ट परफेक्ट की अपने ये कॉन्सेप्ट है कि बिफोर के राइट हैंड पे लगता है सिंपल प्रेजेंट और लेफ्ट हैंड पे लगता है। नेक्स्ट सेकेंड, द ट्रेन डिपार्टेड बिफोर आई रीच द स्टेशन, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन क्या कर गई थी, डिपार्ट कर गई थी। तो यहाँ पर बिफोर लग रहा है, तो बिफोर लग रहा था ट्रेन हैड डिपार्टेड। ठीक है, बिफोर आई रीच द स्टेशन, अभी सेंटेंस सही हो गया, ये सेंटेंस आपका सही हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई हैड बोट अ मोबाइल फोन आफ्टर आई हैड गोट सैलरी, जब सैलरी मिलेगी उसके बाद ही तो फोन खरीदोगे या पहले खरीद लोगे, तो आफ्टर है ना, तो आफ्टर का मतलब होता है आफ्टर आई हैड गोट सैलरी। ठीक है ना, और यहाँ पे क्या आएगा, आई बोट अ फोन, मैंने फोन खरीदा कब, सैलरी मिलने के बाद, आफ्टर आई हैड गोट अ सैलरी, तो मैंने सेल फोन खरीद लिया सैलरी से। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या, माई ग्रैंड फादर डाइड बिफोर द डॉक्टर हैड कम, मेरे ग्रैंडफादर डाइड हो गए कब, डॉक्टर के आने से पहले। तो भाई साहब बिफोर के बाद तो क्या आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, केम आएगा, CAME केम, बिफोर द डॉक्टर केम। और यहाँ पर माई फादर डाइड या है, या माई फादर ग्रैंडफादर हैड डाइड। ठीक है, माई ग्रैंडफादर हैड डाइड, क्योंकि बिफोर वाले कॉन्सेप्ट में कुछ और होता है, आफ्टर वाले कॉन्सेप्ट में कुछ और होता है। क्लियर है भाई, यहाँ तक सभी को क्लियर है। हम्म, अच्छा, ये सेंटेंसेस आपके कंडीशनल तो होते ही होते हैं, मैंने शायद समझाए होंगे आपको। देखो, नहीं लिखे, चलो देखो, इफ सी हैड मनी, सी वुड हैव bought a new हाउस, अगर उसके पास पैसे होते तो वो खरीद लेता। आप देखेंगे यहाँ पर इधर की तरफ अगर आपका वुड हैव आता है, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, तो इधर भी आपको हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगाना पड़ेगा, इधर भी आपको क्या लगाना पड़ेगा, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। ये तो भाई साहब सेकंड फॉर्म है, तो इफ सी हैड मनी, इफ सी हैड मनी, अगर उसके पास पैसे होते तो वो ये कर देता। ठीक है, ये सेंटेंस इस तरह से बनेगा, राइट। क्लियर हो गया ये सेंटेंस। नेक्स्ट देखिए,
ठीक है, ठीक है। देखिए भी सेंटेंस, जब हेड प्लस थर्ड फॉर्म आता है तो बड़े सेंटेंसेस लिखने पड़ते हैं, बड़े ध्यान से समझाना पड़ता है। तो बेटा अगर ध्यान से समझना है तो आप लोगों को दिमाग यहीं पर लगाना पड़ेगा, कहीं दिमाग नहीं लगाना, इसके अलावा कहीं भागना नहीं है। देखिए क्या कह रहा है, इफ शी हैड हैड मनी शी वुड हैव बोट अ न्यू हाउस। अगर उसके पास पैसे होते, तो बेटा ये जो हैड है ये कौन सा आपका, ये आपका सेकंड फॉर्म नहीं है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है। ये आपका क्या है, ये जो आपका हैड है ये आपका हेल्पिंग वर्ब, और इस हेल्पिंग वर्ब को एक हेड की जरूरत पड़ती है, ये आपकी मेन वर्ब है, मेन वर्ब, जिसे आप क्या कह सकते हैं, इस जिसे आप कह सकते हैं थर्ड फॉर्म। ये क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये आपकी थर्ड फॉर्म है। तो ये सेंटेंस आपका क्या है, ये सेंटेंस आपका सही है, गलत नहीं है। अगर ये सेंटेंस किसी को भी गलत लगता है तो मुझे बताइए, मैं इसे सोल्व करके दिखाऊंगा, लेकिन ये सेंटेंस आपका बिल्कुल सही है। क्या मतलब है इस सेंटेंस का, इस सेंटेंस का मतलब है, इफ शी हैड हैड मनी शी वुड हैव बोट अ न्यू कार। उसके पास में मनी होती, पैसा होता तो वो गाड़ी खरीद लेता, ठीक है, वो गाड़ी खरीद लेता। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है इसमें, इन केस ही हैड हैड लंच आई वुड हैव हैड लंच टू। अगर वो खाना खा लेता तो मैं भी खाना खा लेता। ठीक है, ये वाला जो हेड आपका ये कौन है बेटा, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है। ये वाला हेड कौन सा है आपका, ये आपका टेकन वाला हेड है, टेकन या ईटन वाला। ठीक है, तो ईटन हो सकता है तो हेड भी तो हो सकता है। हेड की अपनी मजबूरी ये होती है, हेड अपने आप में हेल्पिंग वर्ब भी होता है बेटा, और ये मेन वर्ब भी होता है, दोनों होता है। इसी तरह से हैव होता है, वो हेल्पिंग वर्ब भी होता है, मेन वर्ब भी होता है, लेकिन दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है। जब ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं तब तो होते ही है, लेकिन जब ये मेन वर्ब होते हैं हेल्पिंग वर्ब की, उस समय इनका मतलब होता है पजेशन। पजेशन मतलब जिस चीज को, जिस चीज पर आपका खुद का अधिकार है वो इस पे बना रहता है, इस पे। ठीक है, बना लेंगे इन सेंटेंसेस को या नहीं, क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए भी आगे, नेक्स्ट देखिए, ये है आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या होता है, कि कोई एक वर्क पास्ट में शुरू हुआ, जैसे ये है, ये वर्क हमने शुरू किया 2015 में, और ये वर्क ऐसे चलता रहा मस्त प्रोग्रेस में, लेकिन 2018 में ये बंद हो गया। ठीक है, लेकिन ये 2018 तक तो रेगुलर चला, तो ये जो बीच का टाइम पीरियड है ये क्या आपका, ये आपका कंटिन्यू है। ये वाला एरिया जो आपका कंटिन्यूस है, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए, कोई काम आपका पीछे से स्टार्ट हुआ और पास्ट में कंटिन्यू था, अभी नहीं है लेकिन तब उस समय कंटिन्यू था, तो उसके जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब होते हैं इसके हैड बीन प्लस
आईएनजी और सिंस फॉर को भूल मत जाना, सिंस और फॉर, ठीक है, सिंस यूज होगा और फॉर का यूज होगा, राइट। कुछ सेंटेंसेस बना के देख लेते हैं। He had left the job there, ठीक है, टाइमिंग भी लगा सकते हो। ठीक, ये रहा आपका सेंटेंस, इसको बनाना होता है। समझ में आ गया होगा सेंटेंस आपको। ठीक है, दूसरा सेंटेंस देखिए। प्रतीक had been watching movie for o'clock। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। We had playing chess since last year। I had been I had been read the books for 10 days। ठीक है भाई, चलिए ये लिखे मैंने कुछ सेंटेंसेस, बनाइए इनको। कैसे बनाएंगे सेंटेंसेस के लिए? हम पेन चेंज कर लेते हैं। जब सुबह से पढ़ाने लगते हैं ना, शाम तक आते आते हालत ऐसी हो जाती है। इसीलिए बेटा सबसे ज़्यादा जरूरी होता है कि गवर्नमेंट जॉब लग जाए एक बार। मैं अपने लिए रिग्रेट नहीं फील कर रहा, मैं तो बहुत अच्छा करता हूँ। मेरे पास तो बहुत कुछ है, काम भी बहुत है, ऐसा कुछ नहीं है। और आप लोगों को बता दूं, मैं सेलेक्ट हुआ था एसएससी सीपीओ से सब इंस्पेक्टर 2013 बैच में। तो आज से 13-14 साल पहले मैं ऑलरेडी सब इंस्पेक्टर सेलेक्टेड हूँ। मैंने जॉब छोड़ दी थी, अच्छी नहीं लगी थी। ठीक है, तो टीचिंग पैशन है अपना, टीचिंग शुरू से चली रही है, तो इसी में मज़ा आता है। आप लोगों के साथ में बातें कर लेता हूँ, पढ़ा लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा हंस लेता हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी मैं आपको यूज़फुल भी पढ़ा देता हूँ। पता नहीं आपको पसंद आता नहीं आता, लेकिन मैं अपना दम लगा के पढ़ाता हूँ। पहला सेंटेंस है, ही हैड बीन वर्किंग, ठीक है, देयर सिंस ही बॉट अ कार। जब से उसने ये गाड़ी खरीदी है, ठीक है, तब से ही हैड बीन वर्किंग देयर, तब से वो वहां पर वर्क कर रहा था। अब ये जो सेंटेंस है पूरा का पूरा, ये सेंटेंस पता क्या आपका, ये सेंटेंस आपका पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में इसने दम तोड़ दिया।
इस सेंटेंस को प्रेजेंट तक मत ले गाना। पास्ट में शुरू हुआ, पास्ट में ये कंटिन्यू था और वहीं पे फिनिश हो गया। तो ये सेंटेंस आपका बिल्कुल सही है। सही क्यों है? क्योंकि ये आपका पास्ट का टाइम है और ये भी आपको पास्ट ही दिखा रहा है। हम ऐसे अज्यूम करके चलेंगे, खुद ही अंडरस्टूड करना पड़ता है ये टाइम। दूसरा देखिए, प्रतीक हैड बीन वॉचिंग मूवी फॉर 2 आवर्स। ठीक है, तो फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 o'clock। 2 o'clock आपका सर्टेन टाइम है, तो 4 की जगह क्या आएगा? यहाँ पर सिंस आएगा। ठीक है, दूसरा सेंटेंस देखिए, वी हैड प्लेइंग चेस सिंस लास्ट ईयर। पहली बात तो लास्ट ईयर के लिए सिंस आता है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। तो हैड प्लेइंग होता है या हैड बीन प्लेइंग हुआ? हैड बीन प्लेइंग होगा, क्योंकि आईएनजी विदाउट बी के आप लगा नहीं सकते। आई हैड बीन रीडिंग, ठीक है, बीन आ गया तो बीन के बाद आपको क्या लगाना होगा? आईएनजी लगाना होगा रीड में। तो ऐसा करना होगा RADING। आई हैड बीन रीडिंग द बुक्स फॉर 10 days। 10 दिनों से वो उस किताबों को पढ़ रहा है। राइट, ऐसे करके आप इसको यूज कर सकते थे। क्लियर हुआ? बात समझ में आ गई भी सभी को? इस तरह से हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का यूज करेंगे। नाइस। ठीक है, चलिए। मैं आज की क्लास सिर्फ इतनी ही रखना चाहूँगा। ठीक है, फिर हम कल मिलते हैं अगली क्लास में। हाँ, क्या कह रहे हो? कुछ कहना चाहते हो तो कह सकते हो। हम्म, एक मिनट। जब हम ग्रामर बनाते हैं तो ग्रामर बनाते समय आपको एक एक वर्ड के बारे में, एक एक पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में सब पता होना चाहिए। अगर किसी पार्ट ऑफ स्पीच में आपको कंफ्यूजन होता है तो उसको साथ के साथ वहीं पर सोल्व करके चलिए। आप किसी से पूछ लीजिए। ठीक है, ग्रामर एक ऐसा टॉपिक होता है जिसको एक बार ठीक से पढ़ना होता है, देन उसके बाद आप उसको प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो 10 टीचर से ग्रामर पढ़ लेते हैं, ग्रामर ही पढ़ते रहते हैं। आपको ग्रामर हमेशा नहीं पढ़नी है, ग्रामर 1 2 3 बार पढ़ करके छोड़ दीजिए, फिर उस पर सेंटेंस तो बनाइए। ग्रामर का बेनिफिट तभी होता है जब उस पर आप सेंटेंसेस क्रिएट कर लेते हैं। अगर आप सेंटेंसेस नहीं बना सकते तो आपका ग्रामर का कोई बेनिफिट बेटा नहीं होगा। समझ रहे हैं ना? आपका ग्रामर का बेनिफिट फिर नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ग्रामर भी अच्छी हो जाए तो उसके लिए आप सेंटेंसेस बनाइए। जितने सेंटेंसेस, जितने आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको मजा आएगा, उतना ही आपको अच्छा लगेगा। और जितना आप इसको ढीला छोड़ेंगे उतना ही आपको दिक्कत आने लग जाएगी। ग्रामर के साथ साथ वोकेबलरी भी करिए। वोकेबलरी वैसे आप कहाँ से कर रहे हैं मुझे बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। कुछ वोकेबलरी के सेशंस मैं भी करूँगा अभी। साथ में कॉम्प्रीहेंशन भी पढ़िए। मतलब आपको छोड़ना कुछ नहीं है, आपको छोड़ना कुछ नहीं है। वोकेबलरी, कॉम्प्रीहेंशन, ग्रामर, आप कुल मिला करके हर पोर्शन का एक अच्छा एरिया पूछा जाता है। वोकेबलरी बहुत पूछी जाती है और मैं क्या देख रहा हूँ लास्ट में 5 6 एग्जाम से स्पेलिंग बहुत पूछी जा रही है। ठीक है, और पैसेज भी अब उतना हल्का नहीं आता जितना पहले आता था। पहले फैक्चुअल पैसेज आता था, अब केस बेस्ड
पैसेज आने लगे हैं, ठीक है। केस स्टडी वाले केस बेस्ड पैसेज आते हैं, इसके अंदर ना बहुत लिटरली पैसेज जो आते हैं, लिटरेचर वाले पैसेज, वो बहुत खतरनाक होते हैं, तो वो उनको करने में दिक्कत आती है, ठीक है। इन सबको बेटा साथ साथ करिए। चलिए आज की क्लास यहीं रखते हैं, फिर मिलते हैं आपसे कल। बाय, टेक केयर।